नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर की भर्ती आई थी। सीटों की संख्या की हम बात करें तो 3,326 है और इसमें महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन है। यानी जो भी सीट है उसमें 35% तो जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो अब जो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नंबर आपका आ रहा है तो आपको जो है नौकरी होने की संभावना ज़्यादा है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के आदमी हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस वाले हों, BC2 हों, EBC हों, SC हों, ST हों, PH हों या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हो। और फीमेल में जो है आप किसी भी कैटेगरी की हों तो कितना कट ऑफ जा सकता है, पास होने के लिए कितना नंबर आना चाहिए, तो बात आपको पता चल गई होगी। आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, बिहार के हैं तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, और इस आगे की जो है प्रक्रिया क्या है। अब तो स्कोर कार्ड जारी हो गया, आप क्वालिफाइड हो गए हैं, अब आगे इसमें होगा क्या, तो इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से कई लोग बाहर हुए। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक स्कोर कार्ड आया था, वह जो है आपको बता दें, हम जो है BC2 के कैंडिडेट थे। ठीक है, BC2 में आपको पता होना चाहिए 36.6 जो है 36.5 नंबर क्या होना चाहिए, पासिंग होना चाहिए, तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो इनमें जो है प्राप्त अंक इनका इतना था और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका नंबर कर दिया गया 36.18। यहाँ पे यानी जो है 0 पॉइंट जो है आपको कह सकते हैं कि जो है 4 के आसपास कम किया गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो है इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई बार फायदा भी हो जाता है और कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई लोग नॉर्मलाइजेशन के चलते पास भी हो जाते हैं और कई लोग नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर भी हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में नया जो है ड्रेसर की भर्ती भी आएगी, जिनकी संख्या 1500 के आसपास हो सकती है। तो जो है अगर आप भी जो है अगला वाला ड्रेसर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशनल AKP, उसको जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। जैसा ही बैच शुरुआत होगा आपको जो है क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ये वाला है, ठीक है, ये वाला सिंबल देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो है कैसे जो है इसमें आगे अब क्या होगा। देखिए आप अभी इसमें स्कोर कार्ड जारी किया गया है। स्कोर कार्ड जो जारी किया गया है इसमें आप देखेंगे कि कई लोग पास हुए, कई लोग फेल हुए। जो भी पास हो गए हैं अब इसमें क्या होगा, स्क्रूटनी होगा। ठीक है, स्क्रूटनी में क्या होता है कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में इशू होते हैं ना, उन्हीं को स्क्रूटनी वाला फॉर्म भरना होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट सब ओके है उनको कुछ नहीं करना होता है स्क्रूटनी में। हालांकि आपको जो है जब स्क्रूटनी का डेट आएगा, जब डेट आएगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो है डेट आ चुका है और आप सभी लॉगिन करके जिस तरीके से आप स्कोर कार्ड चेक किए हैं ना, उसी तरीके से आप लॉगिन करके और जाकर वहाँ पे देखिएगा आयोग का कुछ रिमार्क्स होगा ना, आयोग का कुछ रिमार्क्स, तो उसके संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर मान लीजिए आपको आयोग ने यानी जो BTSC है कुछ आपके जो है आपके जो है क्या कहते हैं कि जो आपके जो है लॉगिन करने के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है, आयोग की टिप्पणी कोई नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए। जिनको कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा ना उन्हीं को जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उससे संबंधित। और जिनके जो है सर्टिफिकेट पे, जिनके तमाम चीज़ों पे अगर आयोग कोई उंगली नहीं कर रहा है, कोई उंगली नहीं उठा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करने होंगे। ये होता है स्क्रूटनी। और जैसे ये काम पूरा होगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ है। अब हम जो कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, यहाँ पे आपको पता है ये कि 3,326 सीटों पे टोटल वैकेंसी निकली गई थी और यहाँ पे 35% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो जो है महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी कम हम देख रहे हैं। तो जो है कट ऑफ जो है महिलाओं में बहुत कम जाने की संभावना है। यहाँ पर हम बात करते हैं सब, चलिए हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो यूआर कैटेगरी है इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 866 है और जो इसमें पासिंग मार्क्स होने वाला है वो 40 होने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 216 सीटें हैं और पासिंग मार्क्स इसमें भी 40 होने वाला है। BC2 कैटेगरी जो है इसमें टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 257 होने वाला है और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे पासिंग मार्क्स तो 36.5 होने वाला है। EBC की हम बात करते हैं तो 391 टोटल सीटें होने वाली है और यहाँ पे जो है 34 पासिंग मार्क्स होने वाला है। SC की बात करते हैं तो यहाँ पर 346 टोटल सीट होने वाला है और यहाँ पे 32 नंबर जो है पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ST की बात करें तो यहाँ पे 21 सीटें होने वाली है, इसमें भी पासिंग मार्क्स 32 होने वाला है। WBC की बात करें तो यहाँ पे 100 सीटें होने वाली है और यहाँ पे 32 होने वाला है। WBC मतलब हो गया पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ को लेकर। देखिए इतना नंबर आ रहा है तो आपके जो है स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा होगा। अब हम आते हैं, देखिए जिनका भी नंबर आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बता देते हैं, जिनका भी नंबर 50 प्लस आ रहा है किसी भी कैटेगरी में,
50 प्लस आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, तो आप समझिएगा अपने आप को कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब हम कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो है नंबर्स जो आए हैं ना, हमारे पास मैं बता दूं कि इतने लोगों ने मैसेज भेजा है कि जब मैं मोबाइल लेकर बैठता हूँ तो कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सबको रिप्लाई करना मुश्किल सा हो गया है। हमने सैकड़ों लोगों के जो है स्कोर कार्ड देखे हैं, उनके नंबर देखे हैं। जो है मैं तो सच में बताएं, कई लोग तो परेशान हो जाते हैं कि आप मैसेज ही नहीं देखते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि एक दिन में हम सबका मैसेज देख पाएँ। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है। और मैं आपको बता दूँ कि जो कट ऑफ की बात जो चल रही है, देखिए ये डिपेंड करता है कि जो है किस तरीके से सर्टिफिकेट्स को वैलिड और इनवैलिड किए जा रहे हैं। अगर बहुत सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड किए गए तो ये जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है वह अप्रॉक्स 45 के आसपास होने वाला है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा कि कौन कितने सर्टिफिकेट्स को वैलिड किए जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा वैलिड किए गए तो यहाँ पे जो है 45 जाने वाला है, ठीक है। और भी जो है बहुत चीज़ें इसमें इशू हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो 41, 42, 43 वाला, वो भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि स्क्रूटनी के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। वही हम EWS की बात करें तो EWS के लिए 40 होता है। और यहाँ पे जो जिनका भी नंबर अप्रॉक्स 44 के आसपास आ रहा होगा, आपको मैं बता दूँ EWS में भी आपकी नौकरी पॉसिबल है। हालांकि ये भी अभी डिपेंड करेगा कि कैसे सर्टिफिकेट्स को वैलिड इनवैलिड किए जा रहे हैं। अगर हम BC2 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम जो है 36.5 नंबर होने चाहिए तो आप क्वालिफाइड माने जाते हैं। इसमें जिनका भी नंबर 40 प्लस है वो आराम से सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। हालांकि जिनका नंबर 37 है, 38 है, 39 है, वे भी परेशान मत होइएगा। अभी डिपेंड करेगा स्क्रूटनी के समय सर्टिफिकेट्स कितने वैलिड किए जा रहे हैं। यहाँ पे EBC की बात करते हैं, यहाँ पे 391 टोटल सीटें हैं। यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स 34 रखा गया है, इसमें भी जिनका नंबर 38 नंबर आ रहा है अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इनवैलिड हुए तो इसमें और भी कट ऑफ में गिरावट होगी। यहाँ पे SC की बात करें 346 टोटल सीटें हैं और यहाँ पे भी जो 32 रखा गया और इसमें जो जिनका भी 32 मार्क्स आ रहा है उनकी नौकरी हो जाएगी। ST की बात करेंगे तो यहाँ टोटल सीटों की संख्या 21 है, यहाँ पे भी जो है 32 रखा गया। इनमें जो है जिनका नंबर 35 आ रहा होगा उनकी नौकरी हो जाएगी। वहाँ WBC जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे जिनका भी 32 नंबर आ रहा होगा उनकी नौकरी हो जाएगी। ये है जो है आपको मेल में कट ऑफ। फीमेल का हम बताएंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर जो है BTSC ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड किया, क्योंकि देखता हूं मैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है, सबसे ज़्यादा इशू है वो सर्टिफिकेट्स को लेके हैं कि हमारा वोकेशनल है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, NSDC वाला है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, स्किल इंडिया वाला है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने यहाँ पार्सम से किया चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने यहाँ से किया चलेगा कि नहीं, बेंगलोर से किया है, बंगाल से किया है, कलकत्ता से किया है, UP से किया है, गाजियाबाद से किया है। इस तरीके के तमाम मैसेज पड़े हुए हैं हमारे पास कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं कि भाई ये जो है अभी BTSC को नोटिस जारी करने दीजिए, ठीक है। स्क्रूटनी में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, किसी को कौन सर्टिफिकेट्स चलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट्स नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेरी बहुत ज़्यादा, अगर सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा इनवैलिड किए गए तो ये जो कट ऑफ मैं बताया हूँ इससे कम होकर कट ऑफ ये हो जाएगा, ये वाला कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है सर्टिफिकेट्स इनवैलिड बहुत हुए तो यहाँ पे ये वाला कट ऑफ हो जाएगा, जनरल के लिए 40। इस तरीके से जो लोग लेकर आए होंगे उनकी नौकरी हो जाएगी। तो इसलिए जिनका भी 45 से कम है वो परेशान मत ठोकिएगा, ठीक है। जो अगर आप EBC हैं 35-36 नंबर आ रहा है तो आप परेशान मत ठोकिएगा कि नहीं अब तो 38 आप बता रहे हैं, कम वालों का नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ ना, पूरी कहानी बाकी है, अभी तो केवल स्कोर कार्ड जारी हुआ है, समझ गए होंगे आप सभी। SC में तो 32 वाले का नौकरी हो जाएगा जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि SC में 340 सीटें हैं, कम सीट नहीं है। कैंडिडेट तो है SC में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो हम नहीं कर सकते हैं, तो 32-33 वाले का नौकरी आराम से हो सकता है इसमें, ठीक है। और हम बात करें ST में तो ST के लिए जो है थोड़ा सा कट ऑफ इसमें जाएगा ऊपर, क्योंकि सीटें की संख्या कम है। WBC तो समझिए कि हो गया 32 पे, ठीक है। तो ये जो है मेल के लिए। अब हम फीमेल पर चलते हैं और फीमेल के बारे में देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। फीमेल में जो हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल सीटें सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में 466 सीटें हैं, ठीक है। EWS में 117 है, BC2 में 138 है, EBC में 210 है,
ST में 186 है, ST में 12 है और WBC में 100 हमने बता दिया उस पिछले वाला में, और सब में 32 ही चाहिए। और जो भी PH कैंडिडेट हैं, ठीक है, PH हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें भी अगर आपका नंबर जो है 33-34 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी हो जाएगी, क्योंकि PH की संख्या है और एक आध लोग स्वतंत्रता सेनानी वाले भी हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में बता रहा हूँ। तो जो है आपका भी 33-34 नंबर आ रहा है तो आप सभी की भी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे 32 है। हालांकि अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं तो आप जनरल में चली जाएंगी, उस वाले 45 नंबर वाले में। बिहार वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई जनरल की महिला हैं और उनका नंबर आपको 35 नंबर है, ठीक है, तो आपकी नौकरी आराम से हो जाएगी। 35 नंबर है तो ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, तो यही लग रहा है, ठीक है। 35-36 नंबर से ज़्यादा जाने वाला है नहीं। EWS में भी यही जाएगा 33-34, हमको लगता है EWS 32 वालों का भी हो जाएगा। बहुत महिलाएं हैं ही नहीं। BC2 में मैं बता दूं, यहाँ पे भी आपको 32-33 ही कट ऑफ जाने वाले हैं। इसमें 32-33 से थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, संभवतः ये वाला जो कट ऑफ है 35 तक जा सकता है, ठीक है। जो है कट ऑफ के हिसाब से बात करूँ BC2 वाले में थोड़ा सा कैंडिडेट इसमें मुझे दिखाई दिए हैं। EBC वाले 32 पर आराम से आपकी नौकरी होगी। अगर हम बात करें SC में 32 पर आराम से नौकरी हो सकती है। ST में हो सकता है कि आपका नंबर 33-34 चला जाए, ठीक है। वहीं हम बात करें WBC में तो हमने बता दिया 32 पे नौकरी हो जाएगी। ये जो है कट ऑफ जा सकते हैं जो है महिलाओं की। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो है इसमें यूआर कैटेगरी और BC2 कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा मिनिमम पासिंग मार्क्स से। बाकी लोगों के जो है पासिंग मार्क्स पे भी नौकरी हो सकती है। ये देखिए जो कट ऑफ होते हैं ना सारे संभावित होते हैं, एक बात आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया यही कट ऑफ जाएगा। इस मतलब ऐसा मैं कभी इस बात को कहता ही नहीं हूँ कि नहीं जो मैंने बोल दिया यही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं कट ऑफ पोल के हिसाब से होते हैं, सारे के सारे आप लोगों के दिए गए फीडबैक के हिसाब से होते हैं, सारे के सारे आपके गूगल फॉर्म भरे हुए हैं उसके हिसाब से होते हैं। मैं इस बात को साफ साफ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है संभावित है, और जो है मैं अन्य लोगों की तरफ ये नहीं कहूँगा नहीं यही जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास लोग जो हैं जो जानकारी दिए हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। महिलाओं की जो है यूआर कैटेगरी में 35 चला जाए, BC2 में चला जाए, बाकी 32 वालों की नौकरी आराम से हो जाएगी बिहार रेशन में, ठीक है। तो ये है, मुझे तो लगता है कुछ ऐसे कैटेगरी हैं इसमें जिसमें सीटें भी खाली जाएगी। ये सच्चाई है जहाँ तक मुझे समझ है। थोड़ा सा मेल में ही इशू है, और जो है इशू इसलिए है क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ और फॉर्म भरने वालों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ गई, डबल हो गया, और कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है। हालांकि जो लोग बिहार से यानी बिहार में जो एग्ज़ाम्स के थ्रू जो ड्रेसर का कोर्स किए हैं उनको तो सर्टिफिकेट्स को लेकर कोई इशू नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है ड्रेसर का कोर्स किया है और उनके नंबर भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो जो है उन सब की नौकरी आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमने बता दिया मेल और फीमेल का कट ऑफ आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि आखिर ठीक है हमारा तो इस बार हुआ नहीं तो हम क्या करें, आखिर हम करें तो क्या करें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में सब पदों पे नहीं भर्ती आएगी, उसमें ड्रेसर का भी होगा, ठीक है, उसमें ड्रेसर का भी होगा। और जहाँ तक शुरुआती जो जानकारी मिली हो 1500 पदों पे भर्ती आएगी, लेकिन जो है इसमें कुछ सीटें खाली जाती है। ये भर्ती क्लियर होते ही उस भर्ती को जारी किया जा सकता है, पहले भी हो सकता है, तो ये सीटें ऐड ऑन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, ऐड ऑन भी हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ड्रेसर की भर्ती आएगी क्योंकि जो है जानकारी भी है, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि बिहार में ड्रेसर की भर्ती हुए कई मतलब कि कब हुआ है पिछले, आपको सही जानकारी भी कोई नहीं दे पाएगा। तो इसलिए भी बहुत संख्या की कमी है, बहुत ड्रेसर की कमी है। अगर आप जो है चाहते हैं तैयारी करना तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि तैयारी छोड़िएगा फिर दिक्कतें होगी आपके साथ। तो आप पढ़ते रहिएगा, ऐसा मत सोचिए कि भर्ती आएगा तो हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो है जो पुराना वाला बैच चला था वो रिकॉर्डेड फॉर्म के तौर पे, अभी लाइव क्लासेस तो उसमें नहीं चल रही। हालांकि जैसे ही भर्ती रिलीज होगी, भर्ती को लेकर जो ऑफिशियल कोई नोटिस आएगा, फिर हमारे यहाँ लाइव क्लासेस भी चलेगी। और वो क्लासेस आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है सबसे पहले ड्रेसर का बैच शुरू करने वाला कोई ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म था तो एजुकेशनल लेके पे ही था, ठीक है, जो कि 15 जनवरी से ही शुरू किया गया था। और जो है रिजल्ट्स होने वालों की संख्या की बात करें तो अभी काउंटिंग जारी है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, ठीक है, प्ले स्टोर पे एजुकेशनल एकेपी के नाम से, ठीक है। ये वाला सिंबल आप देख लीजिए, ऐसे आप जाएंगे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ड्रेसर का एक बैच भी है जो
पहले जो पढ़ाया गया था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको भी ज्वाइन करके वीडियो देख सकते हैं और जो है टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ड्रेसर को लेकर ये सारी चीज़ें हैं और आगे का क्या प्रोसेस होता है उन सारे बिंदुओं पर हमने बात करी है। जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊँगा। कोशिश कीजिएगा कि बिना जो है मतलब बिना मतलब कि कोई मैसेज ना करे कि स्कूटनी का कब डेट आएगा, स्कूटनी का कब डेट आएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित जरूर करूंगा कि स्कूटनी का डेट आ चुका है और जो है आप सभी इस तरीके से कीजिए। अभी कोई स्कूटनी को लेकर नोटिस नहीं जारी किया गया और ये कटअप था जो मैंने आप सभी को बताई, जो आप सभी के पोल के हिसाब से ही था। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।